अगर आपको ये चल जाए पता कि ट्रेडिंग में गलती क्या हो रही है, तो क्या ट्रेडिंग इम्प्रूव हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता है उनकी क्या गलती है। गलती पता होने के बाद भी हम लोग गलतियाँ करते हैं। ट्रेडिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती है। अगर कोई आपको बता दिया, खुद आपको रियलाइजेशन हो जाए कि आपकी क्या मिस्टेक्स है ट्रेडिंग में, उसके बाद भी ट्रेडिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। तो ये टॉपिक उसी टॉपिक पे ही है, माइंडसेट वर्सेस डीमैट अकाउंट। इसका जो क्लियर आंसर है वो ये है कि एक तरफ एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्टिव है और एक तरफ एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्टिव नहीं है। डीमैट अकाउंट कुछ नहीं करता अपनी मर्जी से। वो तो बेचारा मतलब एक कैपेसिटी है गाइस, मतलब एक हार्ड डिस्क मान लो, इसमें सामान भरा जा रहा है, एक अकाउंट है बस। डीमैट अकाउंट में रजिस्टेंस सपोर्ट भी होते हैं गाइस। आप देखेंगे कि आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो कभी कभार एक लेवल से बार बार गिरता रहता है और एक लेवल से बार बार उठता रहता है। तो उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देंगे, बट यहाँ पर बात यह है कि दोनों में से पहले कौन हारेगा। तो भाई इसका जवाब ये है माइंडसेट। अगर आपका डीमैट अकाउंट खाली हो रहा है तो वो उसमें गलती आपकी ही है, आपका जो माइंडसेट है उसी की गलती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनमें से कौन स्ट्रांग है और क्यों स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। और क्या सॉल्यूशन है वो भी हम लोग साथ साथ बात करते रहेंगे। सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाउ टू सेव माइंडसेट गाइस। तो इस सवाल से ही चल गया पता कि जवाब क्या है। दोनों में से स्ट्रांग कौन है, डीमैट अकाउंट वर्सेस माइंडसेट में? माइंडसेट स्ट्रांग है गाइस, क्योंकि माइंडसेट अगर आपका सही है तो आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, और माइंडसेट अगर गलत है तो आपको हीरो से जीरो बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक जर्नी होती है गाइस शुरू, जिसमें आप अच्छी अच्छी चीज़ों से मतलब चीज़ों को खड़ा करेंगे, एक एक पत्थर लगाएंगे, मतलब एक बड़ा सी मतलब बिल्डिंग खड़ी करेंगे, और एक गलती से वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। मेरे पास 20,000 रुपये थे, मैंने उसको 25,000 बनाया एक महीने में, और आप विश्वास नहीं करेंगे 2 दिन में गाइस, 2 दिन में मैंने वो रुपये पूरे गवा दिए। अब वो कैसे गवाए, उसके पीछे एक चीज़ ये थी कि मुझे अपनी गलतियाँ बता दी, मुझे उन गलतियों पे काम करना भी आता था, और मेरे खुद के रूल एंड रेगुलेशन भी थे। उसके बाद भी मैंने वो रुपये गवा दिए। तो अगर आपको सुनना है तो बता देता हूँ। 20 से 25 हुए, खुशी आ रही थी गाइस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसे करते करते मैंने 25,000 तक पहुंच गया। अब क्या है कि जब आप नियम से चलते हैं ना तो अच्छा लगता है, बट एक दिन अगर नियम टूट जाए, नियम टूटने की शुरुआत थोड़ी सी पहले हो जाती है, वो आपको पता होता है। जिस दिन आपके गलतियों से प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए, आप समझ जाओ कि अब आपका बुरा टाइम आने वाला है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मेरे 25,000 होने के बाद जब मैं 25,000 टच किया था तो मेरा 25,000 हुआ ऐसा था कि उस दिन मेरा लॉस हो गया था, और मैंने अगले ट्रेड लेके उसको रिकवर करके मैंने प्रॉफिट करके मैंने अपना पोर्टफोलियो 25,000 समथिंग कर दिया था। अगले दिन भी मेरा लॉस हो गया। अब वो लॉस इतना बड़ा नहीं था, मेरा छोटा सा एसएल था। अगर मैं उस दिन ट्रेड बंद कर देता तो वो डीमैट अकाउंट मेरा कुछ दिन और चलता, बट वो डीमैट अकाउंट उस दिन डिलीट होना था, खाली होना था। जो लॉस था मैं उसको रिकवर करने लग गया। अगर एक मिस्टेक हो जाए उसके ऊपर एक और मिस्टेक हो जाएगा इस, तो आपका प्रॉफिट अब 2 गुना दूर हो चुका, 2 गुना नहीं मतलब 3 गुना दूर हो गया गाइस, क्योंकि 2 गुना में तो वो रिकवर होगा, फिर 1 गुना में वो प्रॉफिट बनेगा। तो मैंने एक गलती के बाद एक और गलती की, फिर उसके बाद एक और गलती की, ऐसे गलती करते करते मैंने 25,000 से 22,000 पे आ गया। जब 3,000 का मैंने लॉस देख लिया, तब मेरे को ये लगा कि यार अब मुझे रिकवर नहीं करना है, अब मुझे बस थोड़ा सा प्रॉफिट करके उसको बंद कर देना है। मैंने 30 से दोबारा 3,000 से मैंने 2,000 कर दिया लॉस को, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन गाइस अब दिन इतना बड़ा होता है, मैंने वो उस दिन गाइस वो जो अकाउंट था मेरा 25,000 का, वो मैंने 18,000 पे बंद किया गाइस। अब गलतियां उस दिन बंद नहीं हुई, उसके बाद गलतियां होती रही, और जब वो अकाउंट मेरा 12,000 पे पहुंच गया, वो एक दिन में 12,000 नहीं गया, उसको टाइम लगा, पर वो 12,000 पे पहुंच गया, क्योंकि माइंडसेट मेरा जा चुका था, साइकोलॉजी मेरी सही नहीं थी। 12,000 होने के बाद मैंने वो अकाउंट को डिलीट कर दिया, मतलब डिलीट नहीं, मतलब सब कुछ विड्रॉ कर दिया। तो हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे पॉइंट जिनसे हम लोग बच सकते हैं। देखिए गाइस, ये पॉइंट्स पता होने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसमें लगती है प्रैक्टिस। आपको बार बार लॉस को फेस करना पड़ेगा। एक बार फेस करेंगे, 2 बार फेस करेंगे, 3 बार फेस करेंगे, चौथी बार आप गलती कर ही देंगे। तो ये चीज़ तो माननी ही पड़ेगी, है ना। तो हम बात कर लेते हैं, बाद में जो होता है देखा जाएगा। तो पहला पॉइंट है गाइस यहाँ पर ट्रस्ट। ट्रस्ट एक इतनी बड़ी चीज़ है जो कि ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग जब शुरू करते हैं ना तो हमें ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। किस पे? खुद पे गाइस।
ये लड़ाई खुद की खुद से है, तो इसमें ट्रस्ट पे आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आपने जो एनालिसिस किया है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। इस ट्रस्ट के बिहाफ पे ही मैं 20 से 25 गया था, और जब ट्रस्ट टूटा तो मैं 25 से सीधे 12 पे आ गया। ट्रस्ट टूटता है तो सब कुछ खराब हो जाता है गाइस, लेकिन अगर आप विश्वास पे कायम रहेंगे तो ये लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब अगर कोई रेस ना हो, कहीं दिखाना ना हो, कुछ प्रूव ना करना होगा इस, तो ये रेस कहलाई नहीं जाएगी। ये खुद की खुद से लड़ाई है, खुद का डीमेट अकाउंट है, खुद प्रॉफिट करोगे, खुद विड्रॉ करोगे। तो जब खुद का है तो फिर क्यों रेस करना। मैं तो कहता हूँ कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो चीज़ों को, मैं जैसे कुछ चीज़ें ट्राई करता हूँ गाइस, मैंने सोच रखा है कि ये अकेले मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी पूरी फैमिली ट्रेड कर रही है गाइस। अगर मैं आज कोई गलती करता हूँ तो इसके जो सर्कमस्टेंस आगे जो बनने वाले हैं वो मेरी पूरी फैमिली फेस करेगी। तो आपको भी वैसे ट्रेडिंग के टाइम सोचना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट वन डे, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, डेली करना है। और जब एक महीने में 20 दिन है तो 20 दिन, अब आप 20 के 20 दिन मौका दें यार। अब ये मत सोचिए कि आपका जैसे डे 1 है, डे 1 लॉस हो गया तो आप डे 1 में ही डे 2 का भी चांस मत खींचो यार, क्योंकि कैपिटल बचाना ही मेन काम है आपका। कैपिटल बचाना सीख गया तो कैपिटल बनाना मुश्किल नहीं होगा। पॉइंट 2 गाइस, ये मेरा फेवरेट है गाइस, मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक बीटेक बैकग्राउंड से हूँ गाइस, तो मेरी जनरल लाइफ में मैथ्स में बड़ी यूज़ करता हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं अगर कहीं निकल भी रहा हूँ तो मैं पूरा हिसाब लगा के निकलता हूँ कि 12 बजे निकल रहा हूँ, ऐसा मौसम है, वहाँ जाऊँगा, ट्रैफिक मिलेगा, तो मैं मैथ्स बड़ा यूज़ करता हूँ गाइस। बट होता क्या है कि जिस टाइम मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ उस दिन मैं क्या मैथ्स भूल जाता हूँ। अगर उस दिन हम लोग मैथ्स ना भूलें तो हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी। हम लोग की जो जर्नी है, ट्रेडिंग इज़ अ जर्नी गाइस, और जर्नी का मतलब होता है कि वो कहीं जा रही है। ये जर्नी कभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी, मुझे पता है, बट जर्नी कंटिन्यू रहने के लिए आपको मैथ्स आनी ज़रूरी है गाइस। आपको पता होना चाहिए कि मैं आज लॉस करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं अगर आज प्रॉफिट करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, और अगर मैंने आज बड़ा लॉस ले लिया तो मेरे कितने दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। अगर ये मैथ्स अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत काम मिलेगा। 25,000 में जो मेरा ट्रेडिंग था उसमें मेरा जो लॉस था 1200 रुपये का था। अगर मैं 1200 का लॉस बियर कर लेता, मैं लॉस को एक्चुअल में एक और तरीके से भी मानता हूँ। जैसे दवाइयाँ होती हैं गाइस, वो होती हैं थोड़ी खाने में कड़वी होती हैं। अगर आप वो दवाइयाँ खा लेते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी आपको रिकवर करने में हेल्प करती है। वो मतलब आपके जो कष्ट हैं उनको कम कर देती हैं दवाइयाँ जो, बट वो खाने में कैसी होती है, कड़वी होती हैं। तो स्टॉप लॉस भी मैं उसको एज अ मेडिसिन की तरह ही लेता हूँ कि अगर किसी दिन स्टॉप लॉस लग रहा है ना तो वो कड़वा ज़रूर है, बट वो बहुत चीज़ें रिकवर करता है गाइस। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी करना ही है तो ट्रेडिंग प्लान में आपका ये भी रहना चाहिए कि आप आज जो लॉस करने वाले हैं उससे आप कहाँ चले जाएंगे, और ये लॉस कितना प्रॉफिट लेके जाने वाला है, और मेरा आज का कितना मतलब कोटा है। दिमाग में अगर ये सब रहेगा तो आपके लॉस कभी बड़े नहीं होंगे गाइस, ठीक है। तीसरा पॉइंट चलते हैं गाइस, मनी मैटर्स। एसेट वर्सेस डीमैट अकाउंट में ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस, जब आपका माइंडसेट बिगड़ जाता है ना तो आप भूल जाते हैं कि 500 रुपये की भी कोई वैल्यू होती है, 200 रुपये की भी कोई वैल्यू होती है, 50 रुपये की भी कोई वैल्यू होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। जब मैंने 2500 से 3000 पे आ गया था ना, तो 3000 से मैं 25,000 का जो लॉस चल रहा था मेरा, उससे मैं 22,000 पे आ गया था। फिर मैंने 4,000 रुपये का और लॉस किया। तो भाई मैंने यहाँ पर ना 3,000 की कदर की, ना मैंने 7,000 रुपये की कदर की। मेरे को रियल लाइफ में 50 रुपये की भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता, अगर मुझे 50 रुपये रोड में पड़े मिल जाए ना, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। और आप खुद सोचिए कि 50 रुपये से मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो मार्केट में भी आपको जब आपका ऐसे हिट हो जाए तो उसके बाद आप एक चीज़ सोच लीजिएगा, क्योंकि आपकी ब्रोकरेज भी लगने वाली है जो कि उसमें दिखा नहीं रहा अभी। तो मनी को आपको महत्व देना पड़ेगा। गोली खाली है तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, गोली के ऊपर गोली नहीं खा सकते आप। तो मनी मैटर्स में आपको पैसे को इम्पोर्टेंस देंगे। जब आपका लॉस हो चुका है उसके बाद एक एक रुपये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आप लॉस ही करते हैं, बट कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं, बट उसके पीछे आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक साइकोलॉजी होनी चाहिए और एक पैटर्न होना चाहिए। अब आपकी सेटअप में ओवर ट्रेडिंग नहीं है, बट लॉस वाले दिन आप ओवर ट्रेडिंग एवरी टाइम कर रहे हैं, तो वो एक दिक्कत है गाइस। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये मैंने अपने पर्सनल 3 पॉइंट बताए हैं गाइस। और मैं ये पॉइंट बताने का एक बात और बोल दूँ
इन पॉइंट को जानने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा इसलिए है गाइस, ये कोई इजी जॉब नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। सिंपल है बट डिफिकल्ट भी है। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो सिंपल है, अगर आप रूल्स फॉलो भी कर रहे हैं बट प्रॉफिट के टाइम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लॉस के टाइम अगर रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये डिफिकल्ट बन जाती है। बाई चांस अगर आपको जानना है कि साइकोलॉजी की पावर क्या होती है गाइस, और साइकोलॉजी और सेटअप में क्या डिफरेंस होता है, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।